हम लोग पहले जब चीज़ों को पढ़ते थे तो हम लोग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था, लेकिन फिर इस लैब में जब आके हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं और चीज़ों को देखते हैं तो बहुत जल्दी ही समझ आ जाता है। और यहाँ पर कमिंग सेशन से सीबीएसई पर आधारित पढ़ाई होगी, इंग्लिश मीडियम में होगा। तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज साइंस जो है सो बोरिंग सब्जेक्ट बन करके रह गया है। लोग साइंस से भागते हैं, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं तो उनको मज़ा नहीं आता है। जब मज़ा नहीं आता है तो मन नहीं लगता, और जब मन नहीं लगता है तो उनका फ्यूचर पता है आपको, इमेज देख करके ध्यान में रह जाता है सारी चीज़ें। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं जनता रिव्यू। अभी मैं हूं इस वक्त मौजूद जिला +2 स्कूल के लैब में, जो कि देख सकते हैं कितना शानदार लैब है। और ये कोई प्राइवेट स्कूल का लैब नहीं है, ये है गवर्नमेंट स्कूल का लैब। तो चलिए इस लैब के बारे में थोड़ा जानते हैं, यहाँ के स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं, रिव्यू लेते हैं कि इस लैब के आने से क्या इनका फ़ायदा नज़र आ रहा है, किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, एक एक स्टूडेंट से बात करेंगे और सर से भी बात करेंगे। सकते हैं न्यूटन्स का लॉ दिखाने के लिए ये 3 लॉ का यंत्र लगा हुआ है, तो कोई स्टूडेंट्स आ जाएँ इसके बारे में थोड़ा बताने के लिए। सर ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ दर्शाता है, ठीक है सर, ये किस तरीके से काम करता है, थोड़ा इस पर एक्सप्लेन करें आप। इसके अनुसार जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ना लगाया जाए तो अपने वो पोजीशन को बनाए रखना चाहता है। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देखें तो ये ऑब्जेक्ट अपने सिचुएशन को, अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहेगा, लेकिन ये जो कार्डबोर्ड है ये इसके प्रभाव से दूर चला जाएगा तो ये बॉल ऑब्जेक्ट वहीं पर रहेगा। तो ये रेस्ट ऑफ इनर्शिया का दर्शाता है। हाँ, ये काफी शानदार है। चलिए ये फर्स्ट लॉ था। बताइए चीजों को समझने के लिए कितना आसान है। आप यदि बुक में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, यदि यही चीज को आप देखेंगे कितना शानदार समझ में आएगा। बात सही है, बहुत शानदार समझ में आएगा। सर ये लॉ फर्स्ट लॉ था, सेकंड लॉ ये है ना? सेकंड लॉ ये। हाँ, इसके बारे में जरा बताइए आप। इसमें किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाया जाता है तो वो अपनी स्थिति को चेंज कर देता है। इसके लिए इस बॉल का यूज करते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके दिखाइए। इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, इसे बॉल को अगर यहाँ पर रखते हैं और फिर ये इस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा सर? आगे चल जाएगा। तो वो जो बॉल है उस पर जब फोर्स लगाया जाएगा तो अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ देगा और वेलोसिटी में आ जाएगा, क्योंकि उस पर फोर्स लगाया गया। हाँ, ये कुछ यंत्र हैं। मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट स्कूल में इस छात्रों के लिए इतना मददगार है इस एक्सपेरिमेंट लैब, जो कि काफ़ी शानदार है। इस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज साइंस जो है सो बोरिंग सब्जेक्ट बन करके रह गया है। लोग साइंस से भागते हैं, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं तो उनको मज़ा नहीं आता है। जब मज़ा नहीं आता है तो मन नहीं लगता, और जब मन नहीं लगता है तो उनका फ्यूचर पता है आपको। तो इसी को देखते हुए इस स्कूल का जो पहल है, जो लैब लाने का या तो उद्घाटन करने का, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। तो और चलिए सर से भी बात करते हैं और देख सकते हैं इधर काफ़ी यंत्र लगे हुए हैं, जो कि सारा के बारे में मुझे तो नहीं पता है, तो सर से ज़रा जानते हैं। सबसे पहले तो जनता रिव्यू देखने वाले सभी दर्शक को हमारा बहुत प्यार भरा नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि आप इस लैब को कैप्चर करने के लिए दूर से चल के आए और इसके विशेषता को लोगों तक पहुंचाने का काम करने के बारे में सोचा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस लैब के आने से हमारे विद्यालय में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये जो लैब है वो हमारे विद्यालय के लिए तोहफा है, गिफ्ट है। एज ए स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के दृष्टिकोण से देखें, उसके मानसिक विकास के हिसाब से देखें तो ये उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है। और उसमें से भी अगर बात करें तो लैब की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा गिफ्ट जो कह सकते हैं वो ये टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप एक तरह से समझ लीजिए मेरे स्कूल में इस प्रकार से काम कर रहा है जैसे वर्षों से अगर प्यासी धरती हो और पानी पड़े तो कितनी खुशी होती है, उस प्रकार की खुशी इस टेलीस्कोप के आने से हुआ है। ये टेलीस्कोप, इसका पहले मैं आपको नाम बता दूं, इस टेलीस्कोप का नाम है न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। ये कॉस्टली होता है। अगर हम इसके बाजारू कीमत के बारे में बात करें तो ये सभी बच्चों को खरीद कर अपने घर में रखने के हिसाब से नहीं हो सकता है, ये बहुत कॉस्टली होता है। लेकिन सरकार का ये बहुत बड़ा, ठीक है, एक प्रकार से गिफ्ट कह सकते हैं। और उसमें से भी खास करके डीडीसी मैडम का एक बहुत बड़ा समझ लीजिए कि योगदान रहा इस विद्यालय को, जो इतने इंस्ट्रूमेंट से लैस इस लैब को स्थापित किए। इसलिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये टेलीस्कोप ऐसा टेलीस्कोप है, इसके थ्रू आप सबसे खास चीज बता दें इसका कि आप सन के सरफेस को देख सकते हैं।
सन के सरफेस जिसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको मतलब मेरा आंख पर अगर डायरेक्ट उतना टेम्परेचर पड़े तो उसका क्या होगा ये इमेजिन कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इसमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इसमें एक सोलर फिल्टर लगा होता है, इसको जैसे हम लगाते हैं और सन का लाइट इस पे आता है तो उसके टेम्परेचर को काफ़ी रिड्यूस करके और आईपीस के थ्रू देखने में मदद करता है। हम उसके पूरे एलोई सरफेस को पूरा हमको पीला रंग का दिखता है, उसके सरफेस पर कहाँ कहाँ ब्लैक स्पॉट है, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें इससे बच्चे देखते हैं और देख करके बहुत खुश होते हैं। उनको उस चीज़ की विजुअलिटी होती है, बड़ा अच्छा लगता है बच्चे पर काफ़ी। और इधर यंत्र है, इस टेलीस्कोप के बारे में तो पूरा जान गए सर, इधर भी थोड़ा दिखाइए आप। आपको आगे की केवल टेलीस्कोप ही नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट इसमें है। जैसे ये स्केलेटन सिस्टम है, बायोलॉजी बच्चे ऐसे भी बायोलॉजी से दूर भागते क्योंकि उनको लगता है इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं याद कर सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा कठिन स्पेलिंग नहीं याद कर पाएंगे, उनको थोड़ा सा कठिनाई महसूस होता है। लेकिन ये सारे स्केलेटन सिस्टम को देखने से ये बताता है कि हमारे शरीर में किस पार्ट में कितने बोन्स हैं, कहाँ कितनी संख्या है, किस बोन को क्या कहते हैं, रेडियस अल्ना कहाँ है, फीमर कहाँ है, सबसे स्ट्रॉन्ग बोन कौन है, हमारे चेस्ट में कितने बोन्स हैं, 12 पेयर्स हैं, तो वो किस प्रकार से ये स्केलेटन सिस्टम उसको समझने में काफ़ी मदद करता है। तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड हो करके इसको देखते हैं और इससे बातों को समझते हैं। आगे मैं आपको ले चलता हूँ, थोड़ा थोड़ा इस ब्रीफ में मैं बता दूँ। ये आई का मॉडल है, हमारा आँख जो हमारे पास है, जो एक तरह से इसको नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, ये गिफ्ट भी है, इसको कैमरा भी कहा जाता है। तो उसको कैसे समझेंगे, अपना ही आँख के बारे में अपने आप को कैसे समझाएंगे, तो उसके लिए ये मॉडल है। मॉडल में दिखाया जाता है कहाँ आइरिस है, कहाँ पुपिल है, सिलियरी मसल्स कैसे काम करता है, फोकल लेंथ कैसे चेंज होता है, आई लेंस कहाँ होता है, ये सारी चीज़ को समझने के लिए ये मॉडल बच्चों को काफ़ी मदद करता है। ये हमारा ठीक है, हार्ट है, हार्ट किस प्रकार से होता है, हमारा इंटेस्टाइन है, लीवर कहाँ पर है, ब्रेन का मॉडल है। ब्रेन को कहा जाता है कि भाई उसमें किसी बिजली खंभे में बिजली का तार लटका देखते तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन लगता है कि कैसे इसमें करंट पास कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट हमारा ब्रेन में है। तो ब्रेन का सर्किट कैसे काम कर रहा है, हम कैसे सारे चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए ये ब्रेन का मॉडल है। ठीक है, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, ये सारी चीज़ें बच्चे यहाँ से समझते हैं। ये ईयर का मॉडल है, हमारा कान में 3 प्रकार का बोन होता है, मेलियस, इंकस, स्टेप। तो मेलियस कहाँ पर है, इंकस कहाँ है, स्टेप कहाँ है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, तो सारी चीज़ों को ये मॉडल हम बच्चों को समझाने में, खास करके एक तरह से बच्चों ही नहीं के शिक्षक को भी बहुत मदद कर रहा है। पहले शिक्षक पिक्चर बना बना के बोर्ड पे थक जाते थे, बच्चों को समझाने में बहुत दिक्कत होता है, समझ में भी सही से नहीं आता था, शायद नहीं भी आता है ऐसा भी होता है। ये शिक्षकों के लिए बहुत कारगर है। हम लोग भी काफ़ी चीज़ इस लैब के आने से सीखे हैं और हम लोग नए नए तरीके से बच्चों को समझा रहे हैं। ये भाई मैं कह सकता हूँ एनिमल सेल का एनाटॉमी है, ठीक है, प्लांट सेल है, ठीक है, ये आपका ठीक है किडनी का है, हार्ट का है, इस प्रकार से बहुत सारे ठीक है मॉडल से बच्चों को समझाने के लिए। तो सर जिस तरीके से सब बता रहे हैं, सभी को एक्सप्लेन करना, हर एक चीज़ पे बातें करना, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन बात ये है कि दिखाने का मकसद मेरा ये है कि ये जो यंत्र है इतना मददगार है पढ़ाई के अंदर, जैसे कि लोग रुचि खत्म होते जा रहा है, तो उस चीज़ को इंटरेस्ट बना करके जो पढ़ाते हैं सर, काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आता है, तो इससे कहीं ना कहीं काफ़ी लाभदायक होगा स्टूडेंटों के लिए ना सर। सब और एक चीज़ मैं और बता दूं जो बहुत ज़रूरी है, हमारा ये जो जिला स्कूल है आज के डेट में यह एक स्पेशल स्कूल बन चुका है। इसका नाम पड़ गया स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, उत्कृष्ट विद्यालय। पूरे राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालय का चयन झारखंड सरकार की है, उसमें से एक हमारा विद्यालय है। और यहाँ पर कमिंग सेशन से सीबीएसई पर आधारित पढ़ाई होगी, इंग्लिश मीडियम में होगा। आने वाले सेशंस में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। कुछ ही दिनों में इसका नोटिफिकेशन भी जारी होगा। क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का एडमिशन एक एंट्रेंस के थ्रू बच्चों का होगा। बताइए, जिस तरीके से हमारे झारखंड में शिक्षा व्यवस्था का कंडीशन है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। यदि आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो वहाँ बच्चों के साथ क्या होता है, किस तरीके से पढ़ाया
जाता है, आपको पता होगा। तो उसको देखते हुए ये जो यंत्र लगा हुआ है, चाहे जो सर बोल रहे हैं कि आने वाले सेशन में इंग्लिश मीडियम यानी CBSE से पढ़ाया जाएगा, तो ये सब मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। और आप बताइएगा आपको कितना खुशी हुआ, आप कॉमेंट में लिख करके। सर आप स्टूडेंटों से ज़रा मिलवाइए, क्योंकि स्टूडेंटों से सारा फीडबैक लेंगे। मैं क्या बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले, बोल रहमन हीरा कब कहे लाख टका मुझमोल। इसलिए मैं अपनी बड़ाई खुद नहीं कर सकता हूँ, बच्चों के पास ले चलते हैं कि बच्चे कितने खुश हैं वो अपने आप बताएंगे। इस चीज से कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, फायदा नजर आ रहा है, कितना फायदा हो रहा है। तो चलिए ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि स्टूडेंट किस तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज के प्रति और कितना इनको मददगार साबित हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज़ अंकिता कुमारी। आपका जब लैब आया है, उद्घाटन हुआ, तो Yes, sir. क्या परिवर्तन देखने को मिला स्टडी में, स्ट्रैटेजी किस तरीके से चेंज हुआ? सर पहले तो फिजिकल चेंज हुआ हम लोग का, हाँ। क्योंकि देख करके चीज़ों को पढ़ना ज़्यादा समझ में आता है जी। और बोर्ड पे पढ़ाई याद नहीं होता, हाँ। और देख करके समझना बहुत ज़्यादा ही ध्यान में रह जाता है। हाँ, रट्टाफिकेशन जिसका नाम Yes, सुने sir. होंगे कि सर लिखवा दिए कॉपी में, आपने नोट कर लिया और रट रहे उसको ना, Yes, sir. काफी प्रॉब्लम होता होगा। Yes, sir. और वही चीजों को देख करके, एक एक चीजों को समझ करके पढ़ने में काफी आसान होता है। इमेज देख करके ध्यान में रह जाता है सारी चीज़ें। तो फायदा नजर आ रहा है, Yes, sir. इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। यस सर, बहुत ज़्यादा। चलिए, काफी शानदार है। आपका क्या नाम हुआ? आकृता कुमारी। आप इस लैब के बारे में बताइए थोड़ा सा। आप इस लैब जो आया स्कूल में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम लोग पहले जब चीज़ों को पढ़ते थे तो हम लोग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था, लेकिन फिर इस लैब में जब आके हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं और चीज़ों को देखते हैं तो बहुत जल्दी ही समझ आ जाता है और चीज़ें याद भी रहती है। जी, सर के बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि आपको तो चीज़ें दिख रही है, इस चीज़ों को समझाना काफ़ी डिफिकल्ट तो नहीं है, बट समझाना एक बड़ा काम होता है। तो सर किस तरीके से समझाते हैं, थोड़ा सर के बारे में बताइए आप, लक्ष्मण सर के बारे में। सर जब स्कूल में आए थे तो हम लोग का उससे पहले फिजिक्स बहुत बोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन सर के आने से वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया है। और सर जब किसी भी चीज़ को समझाते हैं तो हम लोग के माइंड में वो हमेशा रहता है, और सर का समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। ये गवर्नमेंट स्कूल में सर का जो पढ़ाने का तरीका है, समझाने का तरीका है, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। अगर ऐसे ऐसे टीचर सभी गवर्नमेंट स्कूल में होंगे तो काफ़ी उज्जवल भविष्य होगा स्टूडेंटों के लिए और स्कूल के लिए और हमारे सोसाइटी के लिए। और स्टूडेंट्स इधर हैं तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंटों से। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दुर्गेश कुमार कुशवाहा हुआ। जी बिल्कुल। आप जिला +2 में पढ़ रहे हैं। जी हाँ। यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए, यहाँ जी। का डिसिप्लिन मेंटेन होता है? जी हाँ, यहाँ डिसिप्लिन पूरा अच्छी तरह से सारे बच्चों को मनाया जाता है। सारे बच्चे उसका डिसिप्लिन का ये मेंटेन भी कर लेते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और डिसिप्लिन से ही सारा चीज आगे होता है। डिसिप्लिन से ही विद्या हमारा का- लाइफ बनता है। विद्या का मंदिर माना जाता है, तो उसे कंपलसरी होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना। काफी शानदार डिसिप्लिन है ही हमारी लाइफ का एक सबसे उत्तम कोटि का नॉलेज है। जी, काफी शानदार है। इधर आइए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इरफान अंसारी है। सर आपके स्कूल में इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट आया है, यंत्र आया हुआ है, और अदर स्कूल में देखने को तो ना मिला, तो आप कितना खुश हैं इस इंस्ट्रूमेंट से? खुश तो बहुत है, क्योंकि पहले जो थियोरेटिकल नॉलेज होता था, अभी प्रैक्टिकल के जरिए जब 3D ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। और हमारे लक्ष्मण सर तो हैं बहुत पूरा मतलब अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं वो। प्लस यंत्र आया, मतलब लैब खुला, प्लस सर आ गए। हाँ, डबल सर भी एडवांटेज। आ गए हैं, दो। गजब गजब। सर जो है सो पढ़ाते शानदार तरीके से, प्लस शानदार लैब बन गया है इन बच्चों के लिए, इन स्टूडेंटों के लिए, मतलब एक सामाजिक वरदान टाइप पे मिल गया है ना सर। हाँ, हाँ। काफी शानदार है। इधर भी देख सकते हैं काफी स्टूडेंट हैं, हम सभी से नहीं बात कर सकते हैं, तो थोड़ा मोड़ा फीडबैक ले लेते हैं। आइए इधर सर, क्या नाम हुआ सर आपका? हर्ष। आप कौन क्लास में पढ़ाई करते हैं आप? 11 साइंस। साइंस। हाँ। चलिए, साइंस देख रहे हैं कि आपके स्कूल में इस तरीके से लैब बना हुआ है, तो इस लैब को देखते हुए आपको कितना खुशी मिल रही है? बहुत। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को समझ में अच्छा आ रहा होगा। थोड़ा बताइए इसके बारे में, कितना खुशी आपको? इससे हम लोग सब चीज़ देख सकते हैं, जो नहीं समझ में आता है यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। हाँ प्रैक्टिकल करके बताया जाता है, उसे ज़्यादा समझ में आता है। जी जी बिल्कुल। आप कौन एरिया से देख रहे हैं ये भी मुझे बताइए। आपके क्या गवर्नमेंट स्कूल में इस तरीके से व्यवस्था बनाई जा रही है, ये भी हमें बताएं। यहाँ मुझे आकर कितना शानदार लगा, चूँकि ये झारखंड का जो है सो बता रहे हैं सर, टॉप मोस्ट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में ये आता है। टोटल 80 स्कूल में से एक ये भी है।